आयत उल्लाह मदनी शब कदर के अमाल करवाने के लिए आए, मेंबर पर आकर बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ाई और रोना शुरू कर दिया। अब पूरा मजमा रो रहा उनके साथ। एक मरतबा तवक्कुफ किया और कहा कि तुम्हारे और मेरे रोने में फ़र्क है। कहा तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ। कहा फ़र्क ये है कि तुम रो रहे होगे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, परवरदिगार जो गुनाह किए उनको माफ़ कर दे। तुम तौबा कर रहे हो ना अपने गुनाहों से। कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो रो के खुदा से तौबा कर रहा हूँ, परवरदिगार आज तक मैंने इबादत तेरी कैसे की है, इस पर मुझे माफ़ फरमा दे। जब मैं अपने आमाल पर यकीन नहीं रख सकता, इमाम फरमा रहे हैं मैं और आप क्या चीज़ हैं, तो यहाँ पर इमाम ने इस्तिगासा बुलंद करके कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, आ मेरे पास चला, मेरी बारगाह में चला। तो जब मैं आता हूं तो दर हकीकत मैकेनिज्म है, लोगों को बुलाया आओ, लेकिन आओ तो ये नहीं है कि मेरी मदद के लिए आओ, मुझसे मदद लेकर जाओ, जज़बा लेकर जाओ। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरदार जन्नत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब जज़बा आता है तो क्या होता है, जज़बा जब बुलावा आता है तो क्या होता है, जब लुत्फ होता है तो क्या होता है। आयतुल्लाह खुंसारी का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, और वो शख्स जिसके मुतल्लक़ ये वाक़या है बाद में अपने ज़माने का बहुत बड़ा आरिफ बना और शुहदा में से हैं। कहते हैं कि अगर आप शाह अब्दुल अज़ीम जाए ना शहर रे में, तो सिर्फ एक कब्र ऐसी है जिस पर नाम लिखा हुआ और वो उसका नाम है। एक शख्स आयतुल्लाह खुंसारी के पास आया और उसने आकर कहा कि आगा मेरा भाई बहुत बदकिरदार इंसान है, गुनाहगार है, सारे गुनाह किए हैं उसने, बाजी नहीं आ रहा, बड़ा समझाते हैं हम उसको, नहीं सुनता और हर किस्म का गुनाह करता है। कहा हमने सोचा कि हो सकता है इसकी शादी कर दें तो ये संभल जाए, लेकिन नहीं। कहते हैं कि आयतुल्लाह खुंसारी जो है उन्होंने सर झुकाया नीचे, थोड़ी देर सोचा, सर उठा के कहते हैं कि देखो मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या मेरी नसीहत का उस पर असर होगा या नहीं होगा। वही मैं नसीहत करूंगा फ़ायदा ही नहीं है, जैसे तुमने तारीफ़ की है कितना गुनाहगार है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना गुनाहगार है, कि उसके दिल की कैफियत क्या है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम के मिस्दाक है कि दिल पर मोहर लग चुकी है, शिकावत कल्बी की इंतहा को पहुंच चुका हुआ है कि ईमान की रमक ही बाकी नहीं है, या अभी ईमान की कोई रमक बाकी है। तो उसने कहा आगा बताएं क्या करें। और ये उरफा जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, आप और हम सब के लिए भी पैगाम दे के चले जाते हैं, फिर हमारा काम होता है कि हम किस तरह से अपने आप को टेस्ट करें। आगा खुंसारी कहते हैं कि इसको किसी तरीके से करबला ले जाओ मौला हुसैन के पास। उसने कहा फिर, कहा कि अगर तो ये कब्र हुसैन पर जाए और इसकी आंखों में आंसू आ जाए तो इसे मेरे पास ले आना, मैं नसीहत कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसकी आंखों में अगर आंसू आए हैं तो इसके दिल में ईमान की रमक बाकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। एक शख्स यहाँ पर मेरे पास आया था इसी जगह पर, तो मुझे ईरानी था, मुझे आकर कहता है कि सैयद कोई वजीफ़ा बताओ। मैंने कहा क्या वजीफ़ा बताऊँ। कह रहा 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, अभी तक एक आंसू मेरी आंख से नहीं निकला। मैंने कहा बंदा खुदा जा जाके तौबा कर मौला की बारगाह में कि सरजमीन करबला पे खड़ा होकर तेरी आंखों में आंसू नहीं है। क्या किया है तूने अपने दिल के साथ, कितना शकी हो चुका है। जाके मौला हुसैन की बारगाह में तौबा कर, तौबा करेगा गुनाहों की नहुसत की दीवारें हटेंगी। एक मरतबा आगा खुंसारी ने यह कहा चश्म, ये उसको लेकर आए करबला में और 1.5 महीने के बाद वापस गए। जब वापस गए आगा खुंसारी कहते हैं बताओ क्या हुआ। कहा आगा जब हम उसको लेकर गए ना, पहले वो जाने को तैयार नहीं था,
ہم نے کہا کہ چلو کربلا چلتے ہیں، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن ہم کسی طریقے سے لے گئے کہ آقا جب ہم شہر کربلا میں پہنچے ہیں اور حرم کی طرف گئے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، توجہ نہیں کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، عجیب باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہاں لے آئے ہو، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ کہا آقا چلتے چلتے ہم حرم میں پہنچے تو حرم کے دروازے تک بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور بڑا ضبط کر کے چلتا رہا اور کہتا رہا کہ لے آئے ہو نا یہاں تک، کہو امام کو جو کرنا ہے کر لے، میرا کیا بگاڑ لیں گے، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کہا آقا اسی طرح سے چلتے چلتے جب زری پر پہنچا ہے نا تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول تو بڑا کیا ہے لیکن کنٹرول کر نہیں سکا۔ ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا، کہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا رو نہیں رہا تھا، چیخے مار مار کے حسین کی بارگاہ میں گریا کر رہا تھا۔ کہا اس نے اپنے آپ کو مولا حسین کی زری پر گرا دیا اور دل بھر کر گریا کیا، اور اب ہم اس کو واپس لے کر آئے ہیں۔ آغا خنزاری کہتے ہیں لاؤ اسے میرے پاس نصیحت کر دوں۔ کہا آغا اب اسے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی مولا حسین کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی، اب تو عرفاء کی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں کہوں گا مومنین، مولا حسین یہی تو ہے نا کہ آپ کو اور ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے مدد لینے کے لیے آؤ۔